हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिखर क्लासेस में। और आज हम हिंदी की तीसरी वीडियो बना रहे हैं। 2 वीडियो पहले बना चुके हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उनको देख लें, तो आपके अच्छे से समझ में ये एक्सरसाइज आएगी। तो जो ब्राह्म चिन्ह और वर्णमाला से संबंधित ये एक्सरसाइज दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्मी व्यंजन कौन से हैं? ऊष्मी व्यंजन समझाए गए हैं। तो श श श ह इसका पहला ही आंसर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? उन वर्णों को क्या कहते हैं? देखिए, इसमें अघोष अघोष और सघोष के बारे में हमने बताया था, तो इनको कहते हैं अघोष। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, य र ल और व व्यंजनों को कहते हैं। तो आपको पता है ये अंतस्थ व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में ओष्ठ्य ध्वनियाँ हैं, यानी होठों की सहायता से बोली जाती है। तो ये है फ। पांचवा क्वेश्चन है, वोवेल को हिंदी में कहते हैं। तो आपको ये सबको पता होगा। इसका है स्वर। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें कहते हैं आकारांत। कौन स्वर नहीं है? तो निम्न में से कौन सा स्वर नहीं है? तो देखो, इसका आंसर है ब, क्योंकि बाकी सब स्वर हैं। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष और सघोष के बारे में पता होगा आपको। तो इसका है द। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो सबसे छोटी इकाई कहते हैं वर्ण को। इसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं? देखिए, व्यवस्थित वर्ण समूह को, यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो इसका कौन सा है? डी सही है। इसके बाद में 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ्य का मतलब है जो कंठ के द्वारा बोली जाती हैं। तो क और ख ये दोनों कंठ्य हैं। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो मूर्धन्य आपको पता है कि दांतों और तालू के बीच वाले भाग को मूर्धन्य कहते हैं। तो इसमें ज और झ ये दोनों मूर्धन्य कहलाते हैं। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में हमने बताया था आपको। तो इसमें क और ग, तो एक वर्ण तो अल्प होता है और एक छोड़ के फिर तीसरा जो होगा वो भी अल्प प्राण होगा। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो नवीन विकसित बताया था हमने। देखो, जो नीचे बिंदी लगी होती हैं यही नवीन होती हैं। तो ख और ग में ये बिंदी रखी हुई हैं, तो इनको हम कहेंगे नवीन विकसित ध्वनियाँ। 14वां क्वेश्चन 14वां हो गया। 15वां क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो घोष वर्ण है म। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो इसका है पहला ही है इसका, इसमें ऊ है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनियाँ ओष्ठ्य नहीं है? तो ओष्ठ्य नहीं है यानी होठों की सहायता से नहीं बोली जाती। तो इसका आंसर है डी। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखें, हिंदी भाषा में मूल वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो मूल वर्ण जो है हिंदी वर्णमाला में टोटल, उनकी संख्या मानी गई है 52। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, नासिक का मतलब होता है जो नाक की सहायता से बोला जाता हो। तो इसका आंसर है बी। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये जो कहलाते हैं कंठ तालव्य। देखिए, इनका जो बोलने का स्थान है कंठ और तालु से ही बोले जाते हैं ये। इसके बाद 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया जाता। तो देखो, मानक वर्णमाला में जो वर्णमाला जहाँ लिखी होती है
वहाँ आपने ये श्री नहीं देखी होगी, ये नाम के जो आगे लगाई जाती है। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है? तो द्वित्व व्यंजन का मतलब देखिए, ये इसका जो आंसर है सी है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। स स स ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दिया है हमने। तो देखिए, ये जो कहलाते हैं ऊष्मीय व्यंजन, इनमें इनको बोलने में ऊष्मा खर्च होती है, इसीलिए हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। 24वां क्वेश्चन है, छह ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये छह ध्वनि जो आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। 25वां क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? अब आपको पता होना चाहिए कि दो वर्णों के मेल से बनते हैं ये संयुक्त अक्षर। तो इसमें जो देखिए का है और का और श, ये दोनों से मिलकर के बनता है छ। तो इसका आंसर है ए सही। चलिए 26वां क्वेश्चन है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो देखिए, इसका जो आंसर है ज और ज, क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बनता है, ज और ज। इसको चूलेवाणी के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण है स। 28वां क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका घ का उच्चारण स्थान है कंठ। देखिए, ये उच्चारण स्थान की टेबल हमने समझाई थी पहली क्लास में। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रा देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, तो इसका है ज्ञ। देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट भी हुए हैं, आते रहते हैं हमेशा। संयुक्त का मतलब हमने बता ही दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतय नहीं है? तो दंतय नहीं है, देखिए इसमें है ट। तो ट यानी डी आंसर है इसका। कौन सा अमानक वर्ण है? तो देखिए, अमानक वर्ण का मतलब है ये जो सी आंसर दिखाई दे रहा है, इसको झंडा के नाम से जानते हैं, और ये स्पर्श व्यंजन में हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। फिर देखते हैं 32वां क्वेश्चन, छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो देखिए, क और श के योग से इसका बनता है ये, तो इसका पहला ही आंसर है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो स्वरों की कुल संख्या होती है 11। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? तो कौन सा स्वर नहीं है? तो देखिए, इसमें च यानी कि डी वाला आंसर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग का नहीं है? ट वर्ग का नहीं है, तो इसमें है घ। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? तो देखिए, व्यंजनों की जो मूल संख्या है वो 33 मानी गई है। इसका बी आंसर सही है। अब देखिए 37वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्व स्वर है? तो पश्व स्वर है इनमें से, देखो इसका आंसर है आ। 38वां क्वेश्चन है, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाना चाहिए? तो देखिए, इसका है खड़ी चौपाई को हटाकर। चलिए, इसके बाद 39वां क्वेश्चन है, विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो देखिए, विसर्ग से बना शब्द यानी इसमें विसर्ग आता है, इसमें देखिए ये वाला है निष्प्रह। इसके बाद 40वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो इसमें से देखिए जो ए है ये स्वर है। इसके बाद है 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन बताया था हमने यरलव होते हैं, तो इसमें या है। इसके बाद में देखिए 42वां क्वेश्चन है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो इसका है डी आंसर है। इसका मतलब है कंठ ओष्ठ। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका देखिए तालु है, यानी जीभ के ऊपरी भाग। क ज ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? तो इसमें देखिए ये अरबी फारसी की हैं। ये बताया था हमने, जिस भी वर्ण के नीचे बिंदी लगी होती है वो ध्वनियाँ अरबी फारसी की होती हैं।
इसके बाद में 45वां क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन है, देखिए कौन कौन से तालव्य व्यंजन है। तो च, छ, ज, झ, ये तालु की सहायता से यानी तालु से जीभ टकराती है जब ये बोले जाते हैं। 46वां क्वेश्चन है कौन वर्ण घोष नहीं है। तो देखिए इसका त जो है ये घोष नहीं है। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। तो देखिए इसमें आज में ऋषि का यूज नहीं हुआ है, तो इसका आंसर है डी सही। इसके बाद देखिए 48वां क्वेश्चन है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो इसमें है देखिए स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, इनको क्या कहा जाता है, अनुस्वार कहा जाता है। देखो छोटी अंग आती है ना स्वर के बाद में, उसी को अनुस्वार कहते हैं। देखो इस तरह से जो होती है। देखिए इसके बाद 49वां क्वेश्चन है ओ और ओ किस प्रकार के वर्ण हैं। तो देखो ये हैं कंठोष्ठ। कैसे हैं, कंठोष्ठ है, यानी कंठ और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हैं। 50वां क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला है। तो देखिए इसको पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसमें 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। तो 51वां क्वेश्चन है स्वर ध्वनियों के प्रकार। तो स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं उपर्युक्त तीनों, यानी कि जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं ये तीनों ही स्वर ध्वनियों के प्रकार हैं। 52 आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से वा वर्ण का वैशिष्ट्य है। देखिए इसको बी देखेंगे तो यद्योष्ट स्पर्श अल्प प्राण घोष निरनुनासिक। तो इसका आंसर है बी सही। 53वां क्वेश्चन है निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। अर्धस्वर, तो अर्धस्वर में क्या आता है, य। तो देखिए अंतस्थ व्यंजनों को भी अर्धस्वर में ही शामिल किया जाता है। इसके बाद 54वां क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। देखिए इसका जो सही आंसर है दूसरा और चौथा, यानी महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। तो हमने आपको स्पर्श व्यंजन बताई थी टेबल, तो उसमें बताया था वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, इस तरह से बताया था। तो इसमें दूसरा और चौथा ये कैसे हैं, ये हैं महाप्राण के नाम से जानते हैं। यानी एक अल्प प्राण होता है, पहला अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण, और फिर तीसरा अल्प और चौथा महा, इस तरह से। तो दूसरा और चौथा हो गया इसमें। 55वां क्वेश्चन है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। तो इसका है ध्वनियाँ। 56वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन व्यंजन अल्प प्राण है। तो इसका सी आंसर है च। इसके बाद में देखते हैं 57वां क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो इसका है डी आंसर है इसका य। चलिए आगे देखते हैं 58वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो देखिए कंठ ध्वनियाँ, तो इसमें से क और ख कंठ हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं आपको पता ही है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। 60वां क्वेश्चन है हिंदी की श ध्वनि है। हिंदी की श ध्वनि है। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है, वी। तो इसमें दे रखा है तालव्य। 61वां क्वेश्चन है कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है, यानी कि इसका आंसर है आ। तो देखो आ जब बोलते हैं तो पूरा मुंह फाड़ के बोलते हैं। इसके बाद 62वां क्वेश्चन है अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। तो इसमें देखिए वी है, इसका आंसर च, ज और ज। तो ये अल्प प्राण ध्वनियों का समूह है। इसके बाद 63वां क्वेश्चन है वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। तो वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, देखिए इसका ये तीन ऑप्शन जो दिए हैं इस वर्ण का, ये एक तरह से पर्यायवाची माने जाते हैं ये। तो इसका जो इसमें नहीं पूछा है तो इसका आंसर होगा बी है। तो इसका मतलब है आकाश। कौन वर्ण घोष नहीं है। तो देखिए इसमें ता है, ये घोष नहीं है। 65वां क्वेश्चन है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। तो अनुस्वार कहा जाता है स्वर के
बाद के आने वाली नासिक ध्वनियों को। 66वां क्वेश्चन है, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। देखिए इसमें जो डी है इसमें ऋषि शब्द का यूज नहीं है, जिसका मतलब इसमें ये लिखा है रिवाज। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है। तो देखिए इसका सी आंसर है, इसका मतलब ये है त, ये दंत्य नहीं है। इसके बाद 68वां क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान। तो घ का उच्चारण स्थान है कंठ है। 69वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, शकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो देखिए ये इसका डी आंसर है, संतान, शकल और सक्षम और सचल इसका सही क्रम है। इसके बाद देखते हैं 70वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण हैं। इसका देखिए ये था, इसका सही है, यानी कि पहला ही सही है। इसके बाद 71वां क्वेश्चन है, हिंदी शब्द कोश में अंग व बड़ी अंग किस वर्ण के साथ आते हैं। तो देखिए ये जो है ये छोटे आ के ऊपर अगर हम बिंदी एक रख देते हैं तो ये छोटी अंग हो जाती है, और पीछे डबल रख देते हैं तो ये बड़ी अंग हो जाती है। 6 वर्ण किसके योग से बना है। 72वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिए छह वर्ण किसके सहयोग से बना है। क और श ये पहले भी बता दिया था। 73वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है। तो इसमें से कर, देखिए अमात्रिक का मतलब है इसमें मात्रा नहीं लगी है, तो इसका सी आंसर है। इसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह कहा जाता है इसको विसर्ग को, यानी बड़ी अंग को। 75वां क्वेश्चन है, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो देखिए इसका सी आंसर है, इसका मतलब है मूर्धन्य। 76वां क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है। तो इसका पार्श्विक, इसका मतलब है पार्श्विक। 77वां क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी वर्णमाला में अ और अंग क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसका मतलब है सी अयोगवाह। क्या कहलाते हैं, अयोगवाह। देखिए अब देखते हैं 78वां क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजन में कौन सा संयुक्त व्यंजन है। तो देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो इसमें संयुक्त व्यंजन में नहीं पूछा है, ये नहीं। तो देखिए ये तीनों तो इसमें हैं, छत्र, ज्ञान और श्रय भी है। छह और त्रय और श्रय ये तो हैं संयुक्त, तो इसका मतलब ये है सा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। देखिए ये जा है। इसके बाद में 80वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मानी गई है 33। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम हिंदी वर्ण के बाद आता है, तो इसका सही आंसर है क। इसके बाद देखते हैं 82वां क्वेश्चन, ए के उच्चारण स्थान का नाम है, यानी ए कहाँ से बोला जाता है। तो ये कंठ तालव्य, यानी कंठ और तालु से। 83वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है। तो इसका है वी आंसर। 84वां क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है। देखिए अघोष, तो इसका आंसर है यानी डी सही, सा। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तो च, छ, ज, झ ये तालव्य हैं, और ये हमने समझाया भी है। 86वां क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है। तो अल्प प्राण के बारे में बताया था। देखिए ये ता जो ध्वनि है, ये ता जो है, इसका मतलब डी आंसर है। 87वां क्वेश्चन, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण दंत व्यंजन ध्वनि है। देखिए इसका था आंसर है। इसके बाद में 88वां क्वेश्चन है, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है। तो इसका मतलब है भा सही है ये, यानी कि सी आंसर। दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से आज यहीं तक समझाएंगे। अगली वीडियो में ब्राह्म चिन्ह और इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन आंसर को कराएंगे। और वीडियो अगर कुछ किसी भी तरह की कोई कमी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।